अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोरोना की वबा ने अब भी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पर कोरोना के डेली बेसिस पर केसेस सामने आ रहे हैं और हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि ज़ोर से ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन की तरफ लोगों को लाया जाए, मास्क पहनाया जाए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर इलाके ऐसे हैं जो कोरोना को मानते नहीं हैं और अक्सर और बेशतर शहर ऐसे हैं जो बड़े शहर होने के बावजूद भी कोरोना के बचाव से कैसे बचा जाए, कोरोना के बचाव कैसे हो सकता है, इससे दूर दिखाई देते हैं। उनमें लाहौर शहर भी एक ऐसा ही शहर है। लाहौर शहर जो कि आबादी के लिहाज से काफ़ी बड़ा शहर है, 1.5 करोड़ की आबादी यहाँ पर बसती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो ये मानने से कासिर हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं है। 2 साल तकरीबन होने को हैं। स्कूल बच्चों के बहुत सारे डिस्टर्ब हैं। हमने देखा कि बच्चों के स्कूल जब बंद हुए कोरोना की वजह से, कोरोना की रोकथाम के लिए, तो दूसरी जानिब ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई पाकिस्तान में, जो कि हर बंदे के या बच्चे के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसके लिए सहूलियात चाहिए होती है, इंटरनेट सर्विस चाहिए होती है, स्कूल सिस्टम भी वैसा होना चाहिए। तो लोगों ने उसे कितना समझा, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन ये जो हर महीने में स्कूल्स बंद हो जाते हैं, ऐलान किया जाता है और फिर बाज़ार खुले होते हैं, कोरोना के ऊपर अमल दरामद करवाने में हुकूमत जो है वो बाज़ारों में नाकाम दिखाई देती है, लेकिन स्कूल्स बंद कराकर वो अवार्ड ले रही है। इस पे करेंगे बात और जानेंगे कि क्या पढ़ाई का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या कभी तसलसल में आएगा भी या नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। स्कूल्स बंद, कॉलेज बंद, इससे आम आदमी को कितना नुकसान हुआ है। फीस वैसे ही जा रही है, अलबत्ता ऐसे ही है। जी पढ़ती हैं आप? जी मैं एमए किया, मैंने एमए किया हुआ। तो कैसे किया? ये 2 सालों में एमए कर लिया? जी ये लास्ट में किया, ये 2 इयर्स पहले किया, लेकिन मैंने कोरोना से पहले कर लिया। कोरोना से पहले कर लिया था। अब कोरोना वाले जो बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल हो गए हैं डिस्टर्ब, स्टडी डिस्टर्ब है, कोई फ्यूचर ही नहीं है बच्चों का, स्टडी की तरफ से बिल्कुल उनका कंसंट्रेशन खत्म। आपको ये समझ आती है कि बाजारों में रश है, लोग मास्क के बगैर फिर रहे हैं, लेकिन स्कूल्स बंद है। जी ये देखें, आप खुद ही देखें यहाँ पे क्या हाल मचा हुआ है। कोई हाल नहीं है, लेकिन स्कूल्स बंद किए हैं, एकेडमीज बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, कोई हाल है ही नहीं है यहाँ पे। फीस जा रही है? जी बिल्कुल जा रही है, ये भी सारा उनको जा रहा है। आप मुतमईन हैं इससे जो ये सिस्टम हुकूमत कर रही है? हर महीने में महीना भी पूरा स्कूल नहीं जाते और फिर उसके बाद बच्चों के। मैं किसी भी चीज़ पे मुतमईन नहीं हूँ, ना स्टडी, ना बिजनेस, ना घरेलू कोई चीज़, ना सेव है और ना ये कुछ भी, सब कुछ खराब हो रहा है, धर्म भरम हो करिए कि बाजार खुले हुए हैं, बाजारों में चेक इन बैलेंस नहीं हो रहा। कहा था 31 अगस्त के बाद जो है वो वैक्सीनेशन चेक करेंगे, फिर बाजारों में आने देंगे। कोरोना खत्म हो जाएगा, इस 1 हफ्ते में कोरोना खत्म हो जाएगा। यही बात है ना, क्यों ये डिस्टर्ब कर रहे? कॉलेज अभी खुले नहीं है, बच्चे घर बैठ गए हैं। नहीं, आप समझते हैं कि वैक्सीनेशन अगर बच्चों की भी करा दी जाए या उनको चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो ये हो सकता है? बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल फेक चीज़ है। वैक्सीनेशन फेक चीज़ नहीं है। आपको ये पता नहीं किसने कह दिया वैक्सीनेशन फेक चीज़ नहीं? फेक है, इससे इतना लॉस। हमारे यहाँ पे बच्ची है, उसकी 16-17 साल एज, उसको स्कूल में वैक्सीनेशन करवाई और उसकी डेथ हो गई। 3 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। किसने कह दिया? आपने देखा अपनी आंखों? हमारी फैमिली में है, वो बरकी रोड पे रहते हैं। वो पोस्टमार्टम कराया आपने? नहीं, वो फिर बेचारे सऊदीया से आए हुए थे, वैसे उन्होंने कोई और मसला होगा। वैक्सीनेशन से मौत नहीं होती। अगर होती तो मैंने वैक्सीनेशन कराई है, मैं जिंदा ना होती आपके सामने। होता है, मेरे घर वाले जिंदा ना बैठे होते। ये फेक करवा रहे हैं। कुछ लोग तो कार्ड बनवा रहे हैं, वो क्यों बनवा रहे हैं? फेक कार्ड भी तो बन रहे हैं ना। तो वो इसलिए बन रहे हैं ना कि वैक्सीनेशन अगर नहीं लगवाएंगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। परसों मैं पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में बैठी हुई थी, पेट्रोल नहीं डाला उन्होंने जब तक उन्होंने वैक्सीनेशन चेक नहीं कर लिया। और ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है हमारे कि नहीं है? ऐसा ही हुआ है। एक बच्चे बेटे ने लगाई 18-19 साल का, वो उनकी भी डेथ हो गई। और एक यानी कि औरत थी, उसने लगाई, उसका बाजू ही नहीं चल रहा। कोरोना किससे लोग मर रहे हैं, ये मसला नहीं है? पता नहीं अब ये तो। स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? खुलने चाहिए, बच्चों का तो बहुत हर्ज हो रहा है। फीस जा रही है? फीस जा रही है, कोई कमाने वाला कोई भी ना हो, बाहर जाए ना कोई, घर में पैसा ना आए, फीस वाले फीस का कार्ड भेज देते हैं कि फीस दे। फीस जा रही है आपकी? हाँ बिल्कुल जा रही है। पढ़ाई नहीं हो रही? नहीं। तो
बच्चे तो बारह फिर के बिल्कुल ही बेकारी हो रहे हैं ना। नहीं, आपको लगता है जिस बाजार में मैं खड़ी हूँ ये लाहौर का बहुत ही मशहूर बाजार है और यहाँ पर हर टाइम रश रहता है, यहाँ पर लोग आ जा सकते हैं। ये भाई ने मास्क नहीं लगाया हुआ, इन्होंने लगाया नहीं हुआ, उन्होंने लगाया नहीं हुआ, उन्होंने लगाया हुआ, किसी ने नहीं लगाया हुआ यहाँ मास्क, इन्होंने नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे मास्क के बगैर रह सकते हैं। स्कूल्स बंद कर दिए। हाँ जी, अच्छी बात नहीं ना, ये गलत बात है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जी हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बाजारों में फिर रही हैं, ये होना चाहिए ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, ज़रूरत तो पड़ती है, आना पड़ता है बाज़ार, लेकिन ये जो स्कूल का सिस्टम है ये बच्चों का बहुत हर्ज हो रहा है, तो मैं इस पे एग्री नहीं हूँ, क्योंकि 3 दिन तो पहले जा रहे हैं बच्चे स्कूल, मंडे जाते हैं तो फिर बंद कर दिया ना, 6 सितंबर से 11 सितंबर तक फिर बंद कर दिया। हाँ जी, तो ये बहुत गलत बात है। क्या इस पूरे हफ्ते में स्कूल बंद करने से कोरोना खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अवाम भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, अमल दरामद नहीं कर रही है। अवाम बच्चों को लेके जैसे आप फिर रही हैं बाहर, हाँ जी, गलत नहीं कर रहे हैं। हम स्कूल नहीं भेजते थे, माँ बाप शुरू में डर गए थे, बाजारों में लेके फिर रहे हैं। बस वो ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों के साथ आ जाते हैं, अदरवाइज ऐसी तो कोई बात। जरूरत पड़ने पे पढ़ाई भी हो सकती है। हाँ, ज़ाहिर बात है, वो तो हम घर में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पढ़ाते भी हैं, लेकिन ऐसे कभी कभार साथ आ जाते हैं। तो हुकूमत ने ऐलान किया था कि 31 अगस्त के बाद चेक किया जाएगा वैक्सीनेशन को, तभी बाजारों में आने दिया जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है? आपको चेक किया किसी ने यहाँ पे अंदर आते हुए कि वैक्सीनेशन कार्ड? नहीं, इधर तो नहीं, लेकिन वो घरों में चेकिंग हो रही है। तो हाँ, जो शनाख्ती कार्ड्स वगैरह हैं वो चेक कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। पेट्रोल पंप पे हो रही है? उधर का नहीं मुझे पता। हाँ, बहरहाल इधर बाजार में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ऐसा हो रहा है, अगर बाजार में ऐसा हो रहा था तो ये हाल ना होता। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताएं कि बाजार में लोग खचाखच भरे हुए हैं मास्क के बगैर, आधे से ज़्यादा दर्जन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करा रखी, तो ये ज्यादती नहीं है कि बाजार खुले हैं ऊपर कर लें मास्क? बाजार खुले। मेरा आपसे एक ये सवाल है कि मीडिया वाले चाहते कि यहाँ के सब कुछ बंद हो जाए। देखिए 22 करोड़ की आबादी है, उसमें वैक्सीनेशन करवाते काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि एकदम से 22 करोड़ आवाम को वैक्सीनेटेड कर दिया जाए और सब कुछ खोल दिया जाए, तो ये आपकी आउट ऑफ द स्टेट बात है मीडिया वालों की। यानी अमेरिका जो हमसे दुनिया का 3रे नंबर पे बड़ा पॉपुलेटेड मुल्क है, वो करा सकते, हम नहीं करा सकते। बरतानिया भी बहुत बड़ा और पावरफुल मुल्क है, उन्होंने अपना लॉकडाउन खोल दिया, उस बारे में आप क्या कहें? आपको पता है उनकी कितनी % पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है? आपने गूगल पे पढ़ा है, वैसे किसी रिपोर्ट में पढ़ा है? मैंने उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेटेड वो है वैक्सीनेशन, और उनमें उनका टाइम कितना लगा ये सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में? भाई 2, 2.5, 3 महीने के अंदर उन्होंने वैक्सीनेशन जो है वो सेकंड डोज जो है वो 60% तक मेक श्योर की है। असल में ये सारी बात होती है अवेयरनेस की। अगर वहाँ अवेयरनेस भी आ गई, मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं। मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा, मीडिया आके कहता है बाजार खचाखच भरे हुए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि सब कुछ खाली हो जाए? सिर्फ मीडिया चैनल्स चाहते हैं कि आप अमल दरामद करें SOPs पे। मेरे होते हुए आपने मास्क लगा लिया, अब आप बोले जो अलग है, साथ में लगाया नहीं है, उन्होंने लगाया नहीं है। जब आप खुद अपनी जान पे रहम नहीं करेंगे तो हम तो बताएंगे ना कि आप गलत कर रहे हैं। आपकी वजह से कोई दूसरा नहीं पहनेगा, उसे लग जाएगा, ये तो फैलने वाली बात है ना। 2 साल तो हो गए तकरीबन हमें इस वबा में। ऐसे ही है, तो इसमें मैं आपकी गलती है कि नहीं है? देखें, इसमें गलती की बात ये नहीं कि आप लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दें कि जी लोगों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ब्लेम नहीं कर रहे भाई, पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। हुकूमत फोन पे अगर चला रही है, हुकूमत अपनी एफर्ट्स कर रही है, आपको फ्री वैक्सीनेशन दी जा रही है। मैं वही तो आपको बात कर रहा हूँ कि इसमें सबसे पहली बात आती है एक बंदे को पता ही नहीं है कि कोरोना चीज़ क्या है, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या है, वो किस तरह मास्क की तरफ आएगा। आप इस रेडी वाले से किसी से पूछें कोरोना क्या है, उसको कोरोना का सी भी पता नहीं होगा, और आप उसको वैक्सीनेटेड और इस तरह की दिस एंड दैट बातें कहेंगे। मुझे बताएं कि कोरोना का अगर उसको पता नहीं है, उसकी अपनी गफलत की वजह से नहीं पता या हुकूमत की गफलत की वजह से? हुकूमत की गफलत की वजह से नहीं पता। हुकूमत तो सिर्फ उसे फोर्स कर रही है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, जबकि वो इस चीज़ से डरा हुआ है कि मैं वैक्सीनेशन लगवाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों डरा हुआ है? अगर पूछें, आप हुकूमत से पूछें कि उन्होंने आपने करवाई है? जी करवाई है। आपने करवाई है वैक्सीनेशन? सबने करवाई? करवाई हुई है। कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं तो वो तो मैं ये बताएं, बाजार खुले हैं, स्कूल्स बंद हैं, ये खुला तजाद नहीं है? स्कूल बंद हैं, बाजार खुले हुए हैं, ये खुला तजाद इसलिए है कि ये हुकूमत को चाहिए कि वो स्कूल्स खोलें। 2 साल से बच्चे घरों पर पड़े हुए हैं, बदतमीज़ हो गए हैं हमारे बच्चे स्कूल ना जाने की वजह से। बाजार खुले हुए हैं, क्यों? अगर बाजार भी बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट को कहाँ से ये सारा कुछ टर्नओवर आएगा? ऑनलाइन क्लासेस का फॉर्मूला आया था, जी फेल है, नहीं चला।
ये ऑनलाइन जिसने अपना माइंड तबाह करना, फ्यूचर तबाह करना, वो ऑनलाइन क्लासेस में घुस जाए। मैं बजाते खुद एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं नहीं गया दूसरी लाइन में, जॉब्स वगैरह की लाइन में। इसमें मुझे एक फील होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी से बंदा पढ़ के भी वो चीज़ नहीं कर सकता, तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ के कोई बंदा कैसे कोई चीज़ अचीव कर सकता है कामयाब? ये पॉसिबल नहीं है। के नज़दीक ऑनलाइन क्लासेस का फेलियर है, और क्या वाकई फेलियर है या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मसला नहीं हो रहा आपको? बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। बाजारों में लोग घूम रहे हैं, स्कूल में बंद है। जी ये तो है। वैसे बच्चों की पढ़ाई भी स्कूल में ही ज़ाया हो रही है कि इधर ही हो रही है। बाज़ारों में ही कोरोना है कि स्कूलों में नहीं है कोरोना? मतलब स्कूलों में है, बाज़ारों में कोरोना नहीं है। नहीं, क्या समझती है हुकूमत को क्या करना चाहिए? अमल दरामद करा के स्कूल खोलने चाहिए कि नहीं? खोलने चाहिए, खोलने चाहिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें पता है कोरोना है, और हम बच्चे लेके माएँ घूम रही हैं बाजारों में। ऐसी बात ही है। और वैसे स्कूल भेजते हुए माएँ भी डर जाती हैं, हाय मेरे बच्चे को कोरोना ना हो जाए। यही बात है। हम तो कहते हैं बच्चे को स्कूल खुले, बच्चे स्कूल जाएं। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल। आप भी अपील करती है कि स्कूल खुलने चाहिए? हाँ जी, खुलने चाहिए। और बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है, जो लायक थे वो भी नालायक हो रहे हैं, जो नालायक थे वो तो बिल्कुल ही रह रहे हैं। ये जो ऑनलाइन क्लासेस का फॉर्मूला था, ये बेहतर हुआ है या नहीं? इसका तो इससे कुछ समझ आई कि नहीं? इसका अभी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये कि जो डायरेक्ट पढ़ाई हो रही ना वो फ़ायदे में है। अपेरेंटली जाके स्कूल में पढ़ाई होती है वो भी। हाँ जी। आप अपील करेंगी हुकूमत से कि खोल दें स्कूल्स? हाँ जी, मेरी अपील है कि महंगाई भी कम हो और स्कूल भी खुले। देखिए, एनसीओसी फैसला कर देता है कि जनाब हम स्कूल्स बंद करेंगे और 50% हाज़िरी होगी, सरकारी दफातर में भी होगी वगैरह वगैरह। उसके बाद अमल दरामद होता है। मुराद राज साहब एक ट्वीट करते हैं, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, फिर स्कूल खुल जाते हैं, फिर स्कूल बंद हो जाते हैं, फिर स्कूल खुल जाते हैं। फीस तवादुर जा रही है, मुसलसल जा रही है। आवाम की जेब पे कोरोना ज़्यादा भारी पड़ा है एज़ कम्पेयर टू सेहत। तो इसका हुकूमत को सदेबाब करना चाहिए। अगर यहाँ पर बाज़ारों में रश हो सकता है तो फिर स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? ये एक अहम सवाल है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदी टॉपिक है कि हम आम आदमी जो बाज़ारों में जा रहे हैं, हम पार्क्स में भी जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम रिश्तेदारों के साथ गैदरिंग्स भी रख रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं भरपूर तरीके से, चाहे वो शीरख्वार बच्चा है, चाहे वो बड़ा बच्चा है, लेकिन स्कूल नहीं भेज रहे, स्कूल खुले नहीं हुए हैं और आवाम मुसलसल पैसे दे रही है। तो ये जो हुकूमत कर रही है, कभी खोलती है कभी बंद करती है स्कूल, इससे आम आदमी कितना मुतासर हो रहा है, इस पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि क्या ये आइडिया ठीक है कि स्कूल्स बंद कर दें, कॉलेज बंद कर दें, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दें, बाजार खोल दें? नहीं, बेसिकली आप ये देखें ना कि बाज़ारों में कितना रश है, इतनी गैदरिंग है, बच्चे लोगों के साथ हैं, तो यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है। यहाँ पे भी तो उतना ही है ना, हर बंदे को उतना ही नुकसान है जितना कि स्कूलों में, और स्कूल इससे ज़्यादा सेफ है क्योंकि सारे बच्चे हैं वहाँ पे। यहाँ पे तो आप देखें कि वैक्सीनेशन अगर बच्चों की अलाउ कर दें या होना शुरू हो जाए या उनको एक डिस्टेंस पे बिठाएं, मेंटेन करें, तो हो सकता है। नहीं, स्कूल तो खुलने चाहिए, मेरे ख्याल से तो खुलने चाहिए। यहाँ पे कोई डिस्टेंस नज़र आ रहा है आपको बाज़ार में? किसी ने वैक्सीनेशन लगाई है? कोई पता आपको? वैक्सीनेशन चेक करने वाला है यहाँ? किसी ने लगाई है? कौन चेक कर सकता है यहाँ? आपने लगवाई है? मैंने तो लगवाई हुई है माशाल्लाह, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप देखें ना, बाज़ार में बिल्कुल सरेआम है, कोई चक्कर नहीं है। आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं हर जगह पे, और ये स्कूल बंद है, स्कूल बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है। हालांकि ट्रांसपोर्ट भी चले ठीक है, समझ में आ जाता है, लेकिन स्कूल बंद, ये समझ में आता है आपको? बाज़ार खुले हैं और स्कूल बंद है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्कूल्स जो हैं वो खोलें, उस पर अमल दरामद करें? नहीं, स्कूल खुलना चाहिए, SOPs के साथ स्कूल खोलें, बजाय कि बाज़ार खोले हुए हैं बगैर SOPs के और स्कूल बंद है। फीस जाती है मुतवातर, ये जो फीस तो उन्होंने लेनी है ना जी। आप देखें ना, जो टीचर है उसने तो अपनी सैलरी लेनी है, उसके घर कैसे चलेगा जब फीसें नहीं जाएंगी? नुकसान बेसिकली पेरेंट्स का है हर तरह से, जैसे भी आप देखेंगे नुकसान पेरेंट्स का है, क्योंकि बच्चे भी भारी पड़ रहा है। हाँ जाहिर है। अब देखें स्कूल वाले को एक इशू है कि हमने फ़ीसें देनी है, हमने सैलरियाँ देनी है, हमने बाकी चीज़ें मेंटेन करनी है, लेकिन जो पेरेंट्स है वो क्या करेगा? उसका बच्चा तो स्कूल नहीं जा रहा ना। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि फ़ीस जा रही है, मुसलसल बोझ पड़ रहा है जेब पे,
फीस की सूरत में, लेकिन बच्चे घर बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। बच्चों की हालत सुना दें कैसी है? इन 1.5 सालों में कैसी हालत हो गई है? कुछ सीखा है, कुछ पढ़े हैं कि नहीं? बच्चे सारे मामलात में इरेगुलर हो गए हैं, खाने में, पीने में, सोने में, हर चीज़ का निज़ाम ख़राब हो गया। हर चीज़, सब डिसिप्लिन गायब हो गया। पेरेंट्स की ड्यूटी ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चे लड़ते झगड़ते भी बहुत ज़्यादा, आपस में बदतमीज़ी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जाहिर बात है, जब घर बैठेंगे यही कुछ ही करेंगे। जो ऑनलाइन क्लासेस का एक फार्मूला शुरू किया गया था, उससे फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, वो तो मुझे कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट कोई इतना अच्छा नहीं जा रहा। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का रिजल्ट कोई इतना अच्छा नहीं जा रहा। आ जाती हैं कभी घर में बच्चों को ऐसे मारती हैं कि तुम स्कूल नहीं जा रहे और बदतमीजी पड़ जाती है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मार भी पड़ जाती है उनको। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत मार पड़ रही होती है बच्चों को। नहीं, बहुत तो नहीं, जो बड़े बच्चे हैं वो तो नहीं खाते, छोटे थोड़ी बहुत खा लेते हैं। लेकिन पढ़ाई तो सबकी डिस्टर्ब हो रही है ना। हाँ, वो तो सब ऑल टू ऑल डिस्टर्ब हो गई है। ये 31 अगस्त के बाद कहा गया था कि हम चेक करेंगे जी, वैक्सीनेशन कार्ड चेक करेंगे, बाजारों में तब आने देंगे। अभी आपका किसी ने वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया? नहीं। तो स्कूल्स क्यों बंद है फिर? ये मुझे नहीं पता, ये तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को पता होगा क्यों बंद है। जब मर्जी बंद कर देते हैं, जब मर्जी। चीफ मिनिस्टर, आप चाहती हैं कि स्कूल खुले? बिल्कुल चाहती हैं। हाँ, ठीक है, मैं मज़ीद लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि स्कूल जो है ना, दरसगाहें बंद हैं, और दरसगाहें बंद होने से, जैसे कि इन खातून ने भी फरमाया कि बच्चे जो हैं, वालेकुम सलाम, वो बड़े ज़्यादा बिगड़ गए हैं। बात बात पे जवाब देना, अखलाकियात भूलते जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। ऐसा है माहौल घर में? हाँ जी, ऐसे ही है। तो फिर आप कैसे निपटती कैसे उनसे? बहुत मुश्किल से करते हैं बात, मगर भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, फिर आ जाते हैं। पढ़ाई उनकी ख़राब हो रही है, बच्चे बहुत तंग करते हैं सारा दिन। खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? खुलने चाहिए। आप बाजारों में बच्चों को देखती हैं यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ जी। आप भी लेके आती हूँ? हाँ जी। तो बाजारों में बच्चे आ सकते हैं, स्कूल्स में क्यों नहीं जा सकते? बच्चे जाते ही नहीं है स्कूल। एक दिन जाते हैं, 10 दिन घर रह जाते हैं, वो कहते हैं हमने जाना ही नहीं है। हुकूमत ने खोलना तो जाना है ना। हाँ जी, इसकी वजह से बच्चे बिगड़ गए हैं। या रोज़ाना जाते हैं तो बच्चे सही रूटीन से जाते हैं, 1-2 दिन छुट्टियाँ हो जाती हैं, बच्चे फिर नहीं जाते। ऑनलाइन क्लासेस समझ में आई हैं आपको? नहीं। घर बैठ के पढ़ने वाली? नहीं। इंटरनेट? नहीं समझ आई। क्या क्या नुकसान हुआ इससे? बहुत नुकसान होता है। घर पे बैठ के, बाहर बच्चा अच्छा भला पढ़ लेता है, घर माँ बाप के पास सामने नहीं पढ़ता। बाहर बच्चा पढ़ लेता है, बाहर सख्ती होती है, बच्चा पढ़। हाँ जी, घर पे जितना मर्जी हम पढ़ा लें, वो नहीं पढ़ सकते। और होता भी ऐसे ही कि अक्सर ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है, बच्चे म्यूट कर देते हैं और खा पी रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, और फिर एकदम से याद आता है कि टीचर ने लेक्चर ख़त्म कर दिया तो अनम्यूट कर देते हैं। ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो पाकिस्तान में कुछ चेंज लेकर आई हैं या नहीं? ऑनलाइन क्लासेस से एक फ़ायदा है, एडवांस दौर है, और बच्चे घर में बैठ के टेक्नोलॉजी को ऐसा सीख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटा सा बच्चा जो है ना, जो टैबलेट नहीं चलाना जानता, वो चलाता है उसको। हाँ, वो तो वैसे भी चलाते हैं बच्चे, अगर ऑनलाइन नहीं है तो आजकल तो हर बच्चे के हाथ में। एजुकेशन के साथ उसका यूज़ जो है वो बहुत मुश्किल है। वो घर बैठ के वहाँ पर वो टीचर से जब बात करता है तो वो उसको चलाता है। आप समझते कि स्कूल्स खुलने चाहिए? हाँ, स्कूल खुलने तो चाहिए, लेकिन बच्चों की एक रूटीन बननी चाहिए कि स्कूल वो कैसे जाते हैं। अब कोरोना का जो इशू है वो उसके साथ है। हुकूमत को चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसे उसका एक होम रिलेशन रखें कि कोरोना अगर है तो अगर बच्चे अगर सर पे ये उठाते हैं कि कोरोना चीज़ नहीं है, वो स्कूल जाना चाहते हैं कि इसकी ब्रेक भी होती है। आप अगर SOPs पे अमल दरामद किसी रेस्टोरेंट में करा सकते हैं, किसी और जगह पे करा सकते हैं, आप स्कूल्स में नहीं करा सकते? इसका लिंक एक अलहदा चीज़ से है कि बच्चों के जो इवेंट्स होते हैं वो कहीं जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, वहाँ पर बता देंगे इतना कोरोना है, इतना नहीं है। हाँ, इस तरह पढ़ाई के हिसाब से कह रही हूँ। पढ़ाई के हिसाब से क्या समझ लगी आपकी बात की? कि पढ़ाई खुलनी चाहिए ना, क्योंकि अगर बाजारों में लोग आ रहे हैं और बच्चे लेकर आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा। हाँ हाँ, तो स्कूल्स में फिर नहीं, हमारी कौम के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर आप उनको घर में भी एक सेटअप देंगे तो वो ज़रूर काम करेंगे उस पर, वो टैबलेट के ऊपर काम करेंगे। बच्चों ने घर में बैठ के कितना पढ़ा? हाँ, मेरे 2 जो हैं, मेरे नेफ्यू हैं, उन्होंने घर बैठ के बहुत अच्छा किया है, अच्छी पोजीशन लेते हैं स्कूल में, वो करते हैं। मेरे सामने उन्होंने ये क्लास ऑनलाइन की और टीचर से बात कर रहे थे वो। हाँ, टीचर से मेरा भाई भी बात करता है, पढ़ता वो भी है, लेकिन इशू ये है कि मुझे उसकी प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही है। ये मुझे लगता है, वो उसको लगता है कि नहीं वो ठीक काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कोरोना जो है, कोरोना है, बाज़ारों में है, कोरोना है, स्कूल्स में है, स्कूल बंद कर दो, बाज़ार तो चले खुले ही हुए ना, खुले हुए हैं, तो यहाँ कोरोना नहीं है या यहाँ आप लोगों को लेवरेज है, स्कूल्स में नहीं है? 3 साल हो गए, हमने तो कोई नहीं देखा यहाँ कोरोना से कोई गिरा हो। 3 साल हुए नहीं कोरोना को आए? कोरोना को नहीं ना हुए, इमरान खान ने 3 साल कर देने, 2 साल तो हो ही गए हैं। नहीं, आप
समझते हैं कि स्कूल्स भी खुलने चाहिए, एसओपी खुलने चाहिए। नजायज फीसें गरीब बंदा कहाँ से ला के दे रहा है? ये तो फीसें ले रहे हैं, यहाँ तो स्कूल बंद करें, फीस ना लें। तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन्होंने फीस माफ नहीं की आपकी? कम नहीं? किसी ने माफ नहीं की। इमरान खान साहब कहते थे फीस कम कर दे, एक भी बंदे ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। टोटल फीसें ले रहे हैं, टोटल फीसें जमा हो रही हैं। ऑल टू ऑल प्राइवेट स्कूल भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी ले रहे हैं, कोई माफ नहीं कर रहा। कोई माफ नहीं करता है। ये तो आवाम की जेब पे भारी पड़ गया इस तरह। बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है। ये आप देखें कि हर चीज़ देखो डबल हो गई है। 55 रुपये किलो चीनी थी, 110 रुपये हो गई। ठीक है, 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, 120 रुपये हो गया। 165 का घी था, 340 रुपये का हो गया। कौन सी बोझ बड़ा है? बोझ बड़ा है, बेस्ट इतना बड़ा है कि हुकूमत कह रही थी कि 31 अगस्त के बाद हम चेक करेंगे आपके वैक्सीनेशन पास और फिर अंदर बाजार में आने देंगे। कोई चेकिंग नहीं हो रही इधर, कोई चेकिंग नहीं हो रही इधर। 99% दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लगवाई हुई, तो वहाँ हमने कहाँ से लगवानी है? तो यानी ये तो फिर गलत चीज़ हो गई ना। ये सब कुछ झूठ है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि हम कहीं पेट्रोल नहीं डलवाने देंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। गुस्सा तक नहीं लगवाई, मैं पेट्रोल डलवा के देता हूँ आपको। मैंने आज सुबह डलवाया पेट्रोल, कोई नहीं हो रही। हाँ, आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं रोका किसी ने, कुछ पूछा नहीं कि वैक्सीनेशन दिखाएं कहाँ? कोई भी नहीं है। बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े रोड है ना, बड़े बड़े पेट्रोल पंप, वहाँ पूछते हैं। छोटे रोड पे छोटे पेट्रोल पंप वाले पूछते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम पूछेंगे ये आगे चला जाएगा, हमारी कमाई खत्म हो जाएगी। छोटा दुकानदार भी नहीं पूछता, छोटा पेट्रोल पंप वाला भी नहीं पूछता। तो इसका मतलब है कि आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे? नहीं करवाएंगे, अगर ज़्यादा सख्ती होगी तो मजबूरन करवानी पड़ेगी। जब ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे तब, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता कोरोना हो गया तो। कोरोना नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है। सर मैं ईमान वाली लगती हूँ आपको? इंशाल्लाह ताला हमारे मुर्शद कहते हैं कोरोना है ही नहीं, होगा भी नहीं। सर मैं आपको ईमान वाली लगती हूँ, मैं कलमा पढ़ती हूँ। आज तक किसी मौलवी को कोरोना नहीं हुआ, 2 साल हो गए हमने नहीं देखा किसी मौलवी को कोरोना हुआ। कोरोना का मजहब से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। इसी तरह जिस तरह मौलवी या आलिम कैंसर से भी मर जाते हैं, इसी तरह जिस तरह ब्लड प्रेशर से भी मर जाते हैं। डाल रहे हैं उस पे। अच्छा चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आप लोग सारे वैक्सीनेशन करवा ली है आपने? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन, हमें अगर वैक्सीनेशन ना होती तो हमारे चैनल वाले बाहर निकाल फेंक देते। अच्छा ठीक है। और क्या सवाल पूछना चाह रही हैं आप मुझसे? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके यहाँ पर चेकिंग है? कोई चेकिंग नहीं है, कोई चेकिंग नहीं हो रही, कोई मामला नहीं हो रहा। ठीक है, मसला ये है कहने का कि ये स्कूल वाला जो आप कह रही है ना इशू कि स्कूल खुलने चाहिए या बंद है, स्कूल बिल्कुल खुलने चाहिए। बच्चों को जो पढ़ाई का हर्ज हो रहा है वो ऑनलाइन क्लासों में नहीं हो रहा। वो मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन जो क्लासें हो रही हैं उनमें वो नहीं होता जो स्कूल में। नहीं, वो कुछ नहीं है जो क्लास में जाके टीचर ने जो उसको गाइड करना है वो वैसे नहीं होता, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा वो सब। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने आपके अपना चैनल के वालों से कहनी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, वो अखीर हो गई हुई है। इमरान खान को चाहिए। तो ये जो महंगाई ज़्यादा हुई है और बच्चे स्कूल से बाहर हैं, लेकिन स्कूलों में फीसें जा रही हैं। मैंने खुद जमा करवाई है। मैंने करवाई है पिछले माह, तकरीबन 19,000 मैंने जमा करवाया। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 19,000 महीने की? हाँ, 1 महीने की। वो उसमें ये थी कि उन्होंने वो डाला था अपना कोई एनुअल फंड था। मैंने 8,000, मैंने कहा यार फीसें दे रहे हैं, इसको ख़त्म कर दो। नहीं, इसको ख़त्म नहीं करना, ये आपको जमा करवाना पड़ेगा। मैंने फिर जाहिर सी बात है फिर जमा करवाया, मैंने मजबूरन जमा करवाया। तो ये ज़्यादती हो रही है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो फीस तो वो ले रहे हैं। ठीक है ना? इमरान खान साहब कहते हैं कि फीसों में कमी कर दें। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया इन्होंने। बिगड़े आपके घर बैठ के या ठीक हो गए? बच्चे जो फ़ोन पे मोबाइल पे लगे हैं, टीवी पे लगे हुए हैं, उन्होंने तो मतलब क्या कि बहुत अच्छा हो गया, स्कूल में नहीं हम जा रहे। लेकिन ये गलत हो रहा है, स्कूल खोलने चाहिए। बाजार खुले हैं। हाँ, बाजार जाहिर सी बात है, बाजार में कारोबार आगे नहीं है। बाजार बंद कर देंगे तो कारोबार कैसे होगा? और स्कूल बंद कर देंगे तो कौम तरक्की कैसे करेगी? नहीं, जाहिर बात है, ऐसे ही है ना। अभी ये हफ्ते की इन्होंने छुट्टी की हुई है, हफ्ते की छुट्टी खत्म करनी चाहिए इनको। ठीक है ना? छुट्टी खत्म करनी चाहिए। और जो बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बच्चों का हर्ज हो रहा है ना कि तालीम की वजह से उनकी तालीम में कमी आ रही है। छुट्टियाँ हो रही हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो गए हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रही हमने पढ़ना क्या है, ना अकेडमीज टाइम से ना स्कूल टाइम से। फिर बच्चों को क्या सीखा है? ये आवारा फिरना गलियों में, और बच्चे बदतमीज हो गए हैं, बच्चे घूमते फिरते हैं, पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल भी। और जब पढ़ने के लिए जाएं तो अब उनका दिल ही नहीं करता कि हम पढ़ें, तो फिर बच्चों का रुझान खत्म हो गया। स्कूल खुले, कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटियाँ खुले, हर चीज़ खुले। फिर जब एक चीज़ खोली है और एक मुसलसल बंद किए रखा हुआ है तो फिर ऐसे हर जाना। अब अल्लाह के घर को बंद कर दिया जहाँ पे लोग जाते हैं। अब लोग उम्मीदवार बैठे हैं, हम जैसे मैंने भी जाना है तो मैं बैठी हुई हूँ कि अल्लाह खोले। अंदाजा लगा लें कि अगर अल्लाह के घर को सऊदी ने बंद कर दिया तो उसका मतलब वबा तो है ना। तो अगर बचेंगे तो कुछ होगा ना।
तो फिर अब एहतियात है ना, तो एहतियात करके तो फिर अपने आप को दौड़ाएं इस बाजार में, मुझे बताएं कि कितने लोग मास्क पहने हुए एहतियात कर रहे हैं। तो ये नहीं ना हो रहा, इतना तो कोई भी रूल को नहीं फॉलो कर रहा, तो फिर अब चाहिए ना कि फिर नहीं होगा तो फिर ये भी बंद कर देंगे, जैसे स्कूल बंद कर दिए। फिर ये भी बंद करें ना, जब बच्चों का मुस्तकबिल खराब करें फिर बड़ों का भी करें। बड़े भी हो रहे हैं ना। हुई हुई है वैक्सीनेशन हुई है। चेक किया किसी ने अंदर आते हुए कार्ड आपसे? नहीं, किसी ने भी नहीं किया, कोई चेकिंग नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई इधर नहीं है। बस जैसे किसी ने मास्क लगाया ठीक है, नहीं लगाया तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और साहब कह रहे थे कि जी हम चेक करेंगे, चेक इन बैलेंस होगा वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ बाजार तो अंधाधुंध खुले हुए हैं और स्कूल में बच्चों को बंद कर दिया। बच्चे इधर भी तो आए हुए हैं ना, इधर कुछ नहीं हो रहा। और कह देते हैं इस टाइम में हफ्ते को छुट्टी होगी, हफ्ते को ज़्यादा कोरोना आ जाता है और बाकी डेज में जो है वो कोरोना नहीं आता। ये तो समझ ही नहीं आती ना। कौमें वो तरक्की करती है कि जिनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से वाबस्ता होते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद ये भी बात पूछेंगे कि जो फैसले एनसीओसी करती है या जो कमिश्नर लाहौर ने कहा कि हम चेक करेंगे सबको, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बड़ी मुतहरिक थी कुछ 1-1.5-2 हफ्ते पहले इसको लेकर, क्या अब भी वैसा सिस्टम है या नहीं है? वैक्सीनेशन चेक की जा रही है, नहीं की जा रही है? एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमल दरामद कराने का क्या क्राइटेरिया है, सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है, इस पे हम बात कर रहे हैं। वैसे तो स्कूल्स बंद हैं, बंद हो जाया करते हैं। ये भी कहा गया था कि 31 अगस्त के बाद हम चेक किया करेंगे, जिसकी वैक्सीनेशन होगी उसे ही सिर्फ पेट्रोल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि किसी ने मास्क तक नहीं पहना। तो पेट्रोल पंप पे क्या क्राइटेरिया है? अस्सलाम वालेकुम जी। मास्क किधर आप पहना ही नहीं, बस क्यों? बस वैसे ही क्यों? पहले पहना हुआ था वैक्सीनेशन कराई है जी, उसके बाद फिर पहना ही नहीं है। आपने कराई है वैक्सीन? जी वैक्सीनेशन हो गई हमारे में। देख रहे हैं जी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे इतना रश क्यों है? अमल दरामद होना चाहिए था तो फिर तो डिस्टेंस होना चाहिए बहुत। इनको चाहिए ना प्रॉपर लड़का बिठाना चाहिए, आदमी बिठाना चाहिए। बार बार लोग चेक करते हैं अपना फ़ोन, इनको पता ही नहीं किसी चलाने का। इनको चाहिए ना सहूलत देनी चाहिए कस्टमर को जी। मास्क क्यों नहीं? वैक्सीनेशन चलो अलग बात है, मेरी भी हुई है, मैंने मास्क पहना हुआ है। बस दिल ही नहीं किया, फिर वैक्सीनेशन लगवा ली तो इसलिए ज़रूरी नहीं समझा, लगवाया ही नहीं कुछ टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मास्क किधर? मास्क नहीं है अभी मेरे पास। वैक्सीनेशन हुई है। कौन सी लगवाई? एक्सपो सेंटर सेनोविक। कौन सी? सेनोविक लगाई। इन्होंने भी लगाई? मॉडर्ना लगवाई है। मॉडर्ना लगाई। मास्क तो पहने ना। मास्क तो पीस लग रहा है अमल दरामद हो रहा है, लग रहा है कोरोना खत्म होगा। नहीं, आप लोग खुद ही नहीं कर रहे कोरोना खत्म। हमारे माइंड से कोरोना है। माइंड से? अच्छा, वो जो लोगों को हुआ है वो कोरोना नहीं है। आपके किसी जानने वाले को हुआ है? जी बिल्कुल, मेरे जाने वालों में डेथ भी हुई है। हमारे जानने वाले किसी को नहीं है, जिससे भी मैंने पूछा। मरेगा तो फिर से पता चलेगा। नहीं, हमने कभी आज तक देखा ही नहीं है किसी को। ब्लड प्रेशर देखा है? ब्लड प्रेशर नहीं होता है। वो नहीं होता। हार्ट अटैक होता है? होता है। अच्छा, देखा कभी? देखा कैंसर देखा कभी? नहीं। चेक करें जरा, आवाम के हाल से करें। कार्ड दिखाएं। ये कार्ड दिखा रहे हैं। कार्ड दिखा रहे हैं। ये सारे पेट्रोल पंप ऐसे ही हो रहे हैं? जी सारे पेट्रोल पंप ऐसे ही हो रहा है। फिर ये रश क्यों इतना ज़्यादा लगा हुआ है? आप समझते हैं कि लाइंस भी थोड़ी सी प्रॉपर होनी चाहिए? जी लाइंस भी होनी चाहिए। ना मजीद फैल जाएगा, जिन्होंने नहीं कराई वो भी डलवा के निकल जाएंगे। नहीं वैसे चेक जरूर कर रहे हैं कि हाँ, कल मैंने डलवाया, मुझे नहीं डलवाने देता, आज मैं करवा के आया। तो कल कैसे नहीं डलवाने दिया? वो कहते वैक्सीनेशन ही लगवाई आपने। आज लगवाई है? लगवाई है। एक शॉट लगी है? जी अभी एक खुराक लगी, वही दिखा रहा हूँ उनको। ये लोग वैक्सीनेशन लगवा क्यों नहीं रहे? पता नहीं, वो कोई कह रहे हैं साइड इफेक्ट है, कोई कह रहे हैं कि नहीं लगाना, अगर 2000 रुपये दे के वैसे फॉर्म बनवा रहे हैं। जान नहीं बचानी, दो शॉट्स में 2000 रुपये दे देना। जी मास्क पहने जरा। जी मास्क पहने। और मजीद लोगों एक आधा मास्क वाला बंदा नजर आ गया। आपने क्यों मास्क लगाया जब इन्होंने नहीं लगाया हुआ? तो बस एहतियात कर रहे हैं हम लोग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं फिर? ये इनको सोचना चाहिए, हम लोग तो एहतियात कर, जिस तरह हुकूमत कहती है गलत कर रहे हैं। जिस तरह हुकूमत कह रही है अमल नहीं कर रहे हो। ये चेक कर रहे हैं सारे आईडी आप कार्ड शार्ड आपके कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कार्ड हमारा बना नहीं है। हमें ये पहली डोज लगी है, ये जाया हुआ है। कोई बात नहीं, भी चल जाएगा। हाँ, तो ये दिखा के हम फ्यूल डलवा रहे हैं इसमें। लोग वैक्सीनेशन करा क्यों नहीं रहे? ये समझ आ रही बात? मैं कुछ नहीं कह सकता, हम लोग जिस तरह कहते हैं हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन लोग। कंपनी ने आपको कहा कि वैक्सीनेशन कराएं? हाँ जी। तभी लगवाई है? जी। खुद से लगवाई है? खुद से लगवाई है जी। जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आपने मास्क पहना हुआ है, भाइयों ने मास्क ही नहीं पहना हुआ। ये खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, और कौम साथ भी कर रहे हैं। जी सर, खुद का कहीं जा रही है कि वैक्सीनेशन करानी है, लगानी है, वरना पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल है। कराई है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने दोनों शॉट्स लग गए। 1 डोज, 1 डोज लगवाई है मैंने। तो वो अब आप दिखाएंगे, मैसेज दिखाएंगे? जी मेरे पास नहीं डलेगा। किसी और पेट्रोल पंप पे ऐसा हुआ है कि आपको मुफ्त में डाल दी बस ऐसे ही? मेरे साथ किसी पेट्रोल पंप पे नहीं हुआ है। आपके साथ हुआ है किसी लाहौर के पेट्रोल पंप पे कि उन्होंने ऐसे ही डाल दिया? नहीं, ऐसा कोई नहीं हो रहा। नहीं ऐसे डाल रहे हैं पेट्रोल, ऐसे हो रहा है? ये सब झूठ है। डाल रहे हैं ऐसे बगैर वैक्सीनेशन देखे हुए डाल रहे हैं। मेरे पास तो कार्ड है, लेकिन अदरवाइज लिबर्टी गुलबर्ग सारों में डाल रहे हैं पेट्रोल। बगैर वैक्सीनेशन चेक किए? कुछ भी नहीं चेक कर रहे। तो गलत कर रहे हैं ना। जाहिर बात है, अब हमें ऑर्डर आए हुए हैं लगाएं वैक्सीनेशन, तो लगवानी चाहिए, क्यों नहीं लगवा रहे? कितना रश देख रहे हैं, बेतरतीब लोग सारे इधर उधर बाइक्स पे फिर रहे हैं। ये देखें, तरतीब ही नहीं है ना, कोई डिस्टेंस है। ये देखिए भाई ने जो है ना वो दिखा दिया, पूरा कार्ड बनवाया हुआ। ये कार्ड, और ये कार्ड जामिन है इस बात का कि आपको अब कोई तंगी नहीं होगी। कराइए वैक्सीनेशन। कौन सी लगवाई? एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका लगाई है। तो कितने शॉट्स मुकम्मल? दोनों हो गए? दोनों शॉट। आपको कार्ड मिला है? कार्ड मैंने अप्लाई नहीं किया। सर्टिफिकेट है, वो दिखा के डलवाएंगे। और हो रहा है ऐसा लाहौर के अक्सर शहरों में, जगहों पे, इलाकों में, सॉरी मैं तो यहीं से डलवाता हूँ, तो ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ आगे आ जाए। अब यहाँ पे देखिए रश इतना ज़्यादा लगा हुआ है, बाइक्स वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, गाड़ियों में भी काफ़ी लोग हैं, आवाम है। वैक्सीनेशन पता नहीं लोगों ने कराई कि नहीं कराई। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन के बगैर लाहौर में कहीं पे डल रहा है पेट्रोल? नहीं। वैक्सीनेशन चेक कर रहे हैं। आपने कराई है? नहीं कराई, मैं तो टीबी का मरीज हूँ। मैं नहीं कराई? हाँ जी। तो आप ये कैसे आपको पेट्रोल देंगे? हाँ जी, बस कोई डॉक्टर की पड़ी हुई है आपके पास प्रिस्क्रिप्शन? वो इस वक्त नहीं मेरे पास है, वो घर पड़ी है। अगर ये नहीं डाल के देंगे फिर चल जाएंगे। कहीं और से डल जाएगा? पर नहीं, आगे भी 2-3 जगह से नहीं मिला। ठीक है। वैक्सीनेशन करवाइए। एक लगी है। कहाँ है मैसेज? मैसेज नहीं आया अभी। कैसे नहीं आया? 1166 पे कल लगी है। 1166 पे अप्लाई करें ना, मैसेज करें, अपना सीएन आ जाएगा। आप लगाने देंगे इनको? डालेंगे पेट्रोल बगैर? कभी भी नहीं डाल के देंगे हमें। हमारे मैनेजर साहब ने मना किया हुआ है, जिसके पास वैक्सीन नहीं लगी, फॉर्म या कोई सर्टिफिकेट नहीं, इसको नहीं देते सर्विस। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है मैम। ऐसे थोड़े से एक्स्ट्रा देते फिर भी नहीं देंगे? कभी भी नहीं मैम देंगे। ये देखिए ट्रिपल सवारी, ये भी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, कानून की गुलम-खुला खिलाफ वर्जी है। लेकिन चले कोई बात नहीं है, वहाँ में पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं। आवाज़ भी आ गई है कि पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान बड़ी कीमती चीज़ है, बड़ी कीमती खूबसूरत धरती है। एक और पेट्रोल पंप चेक करते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। मैंने आपसे वैक्सीनेशन का पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? हाँ जी, वैक्सीनेशन का सुबह का पूछ रहे हैं। नहीं, इनसे नहीं पूछा, वो पहले वाले को पूछा था। पहले वाले को भी देखा? नहीं पूछा है। नहीं पूछा? पूछ रहे हैं मैडम। ये गलत नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, गलत नहीं कर रहे? गलत कर रहे हैं। आपने इनसे कहा नहीं कि मुझे वैक्सीनेशन का तो पूछो? नहीं, मैंने तो इनसे नहीं पूछा। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन का क्यों नहीं पूछ रहे? वैक्सीन पूछा है ना, अभी पूछा है, कैमरा निकाला है। मैं पिछले 2-3 मिनट से वहाँ से ऑब्जर्व कर रही हूँ। अभी तो मुझे अभी पूछना ना उन्होंने। आपने पहले वाले से भी नहीं पूछा? पूछा है, उसने पूछ लेना। वो अभी खड़ा है, वो खड़ा है, अभी यहाँ खड़ा है। वहाँ जाके खड़ी हुई हूँ, आपने पूछना शुरू कर दिया। पहले मैंने पूछ रहा हूँ, आप वो खड़ा है ना, मुंडा अभी खड़ा है। साथी नहीं पूछ रहा? आप नहीं पूछ रहे? मैं पूछ रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। क्यों नहीं पूछ रहे ये लोग वैक्सीनेशन? नहीं, वैक्सीनेशन की पूछ रहे हैं हम। कैसे कह दिया? उन्होंने खुद मान लिया और मैंने वहाँ से जरा ऑब्जर्व किया बैठ के। नहीं मुमकिन है, एक आदमी ने पूछा हुआ, अदरवाइज हम। एक आदमी? अदरवाइज मैंने 3 बाइक्स ऐसे जाते हुए देखी है। तो हम तो पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट देख रहे हैं या मैसेज चेक कर रहे हैं? सर्टिफिकेट देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे ना। ये आपके सामने खड़े, आप अभी मुनाजरे गलत कर रहे हैं आप लोग। हम पूछ रहे हैं, चेक करें ना। आप नहीं पूछ रहे, अभी चेक करें, आप देखें ना। आप नहीं पूछ रहे। अगर आप पूछ रहे होते तो पिछले पंप पे लोगों से पूछा जा रहा था। मैं उनसे कहती है बात, आप लोगों को ऑब्जर्व किया बैठ के, आप लोग पूछ नहीं रहे किसी से। नहीं, आप चेक करें। आ रहा है, आप उसको डलवा के देखें ना। वो करेंगे, अब तो वो करेंगे ना भाई। अब तो ये भी करेंगे, अब तो वो भी करेंगे। नहीं, वैसे हम सुबह से यही रूटीन चल रहा है। ऊपर करें पहले अपना। सुबह से ये रूटीन चल रही है, हम मैसेज चेक कर रहे हैं। नहीं कर, सुबह से ये मैसेज चेक नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल पंपों पे आपको बगैर मैसेज के पेट्रोल डल रहा है? केड़ा जी बड़े कार्ड बने हैं? नहीं दिखा रहे ना कार्ड दे रहे हैं।
हाँ जी। दिखा रहे हैं? हाँ जी। वैसे नहीं डल रहा? नहीं। ठीक है, आपसे भी पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में बगैर कार्ड देखे वैक्सीनेशन का पेट्रोल डल रहा है? नहीं, कहीं पर भी नहीं डाल रहा। कहीं नहीं डल रहा? नहीं। यहाँ डल रहा था? कब? अभी डल रहा था। आपको शायद मिल जाएगा जिसका दाल लग जाए, जो जहाँ पे करप्शन हो जाए, जो जहाँ पे करप्शन कर दे। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क की ज़रूरत नहीं है, कोरोना अब चला गया हुआ है। ये किसने कह दिया? अच्छा, ये हमें एक मिनट, ये साहब हमें करप्शन पे भाषण दे रहे थे और उन्होंने मास्क नहीं लगाया और कह रहे कोरोना। आप डॉक्टर है? नहीं। फिर क्या है? मिनिस्टर है कोई? नहीं। फिर आपको कैसे पता? कोई साइंटिस्ट होंगे? नहीं, मैं कुछ भी। आपको कैसे पता चला कि कोरोना चला गया? यहाँ पे 90% लोगों ने नहीं लगाया हुआ। ये आपने देखने से, मास्क ना लगाने से पता कर लिया कि कोरोना नहीं है? नहीं है। तो मैंने लगाया हुआ, तो मुझे क्या देख के लग रहा है? आपको देख के लग रहा है कि है? जी। तो फिर लगा लेना। जी, लगा लेते हैं। वैक्सीनेशन कराइए। जी। वो क्यों कराइए? कोरोना तो है ही नहीं। वो तो पहले करवा ली थी ना। तो क्यों कराई थी? पहले करवा ली थी ना, जब कोरोना ज्यादा था। कोरोना से पहले करा ली थी? जी। कोरोना के आने से पहले करा? नहीं, कोरोना जब आया था तब कराई है। तो कोरोना को तो मानते नहीं, तो वैक्सीनेशन क्यों कराई? बस वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, इसलिए। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का हाल है। चेक करें जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे? बस ऐसे ही। ऐसे ही? जो जिसका दिल करता है वो नहीं लगाता। ये देखिए पीछे भाई नहीं लगाया हुआ। बस गलत नहीं कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, मैं वैक्सीनेटेड हूँ, फिर भी लगाया हुआ है। एहतियात जरूरी। ये बताइए जरा घूम के इनको बात कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ, वो भी वैक्सीनेटेड है, वो भी वैक्सीनेटेड है, लेकिन लगाया हुआ है। जी बिल्कुल लगाया हुआ है। अब समझ आई कोई बात पल्ले पड़ी कि नहीं? मेरा घर रह गया है, घर रह गया था। ये बात कर रहे, घर रह गया। गली में मेरा घर है, पेट्रोल डलवाने आया था, हेलमेट पहन के। ऐसे ही होता है, मैं ऐसे ही बाहर गया था और कोरोना हो। नहीं, मुझे नहीं होता इंशाल्लाह। नहीं, अल्लाह पे यकीन है। आपने कमेटी डाली हुई कोरोना के साथ? हाँ जी। कौन सी? ये रात वाली उस टाइम नहीं होता, मैं जाती बाहर रात को। ये तो पेट्रोल डलवाने आया था मैं। अल्लाह ना करे कि आपको कोरोना हो। लेकिन कह रही मैं कोरोना को मानती, ये नहीं कि मैं नहीं कहता। लोग तो कहते हुए भी नहीं मानते कि कोरोना है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कोरोना है, मैं कब कहती हूँ नहीं। मौजूद ये है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन चेक नहीं की जा रही थी इस पेट्रोल पंप पे। वो भाई साहब खड़े हुए हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, वो मान भी चुके किसी हद तक। और अब यहाँ पे वैक्सीनेशन चेक की जा रही है। करनी चाहिए वैक्सीनेशन चेक, क्योंकि ये आप लोगों की हिफाजत का मामला है। हुकूमत बार ये कही जा रही है कि भाई वैक्सीनेशन लगवाएं, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, हिफाजत अपनी जो है वो खुद करें और डिफेंड भी खुद करें अपने आप को कोरोना से। लेकिन हमारे हालात इतने ख़राब हैं कि हम लोग ना तो वैक्सीनेशन लगवाने के हक़ में हैं, ना हम मास्क पहन रहे हैं। ये चेहरे खूबसूरत आपके सामने हैं और हम लोग वैक्सीनेशन चेक भी नहीं कर रहे हैं। 31 अगस्त की डेडलाइन और उसके बाद से मामला मुझे लग रहा था कि कुछ बेहतर हो जाएंगे, हुए भी हैं अक्सर जगहों पर। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन हो गई आप? जी हो गई है। कौन सी लगवाई है? लगवाई कौन सी जैसी जी? अक्सर लोग वैक्सीनेशन के बगैर, मास्क के बगैर पेट्रोल डलवा रहे हैं। नहीं, हमारे पास है फीचर। आपके पास तो है, लेकिन भाई ने मास्क नहीं पहना, इनको तो यहाँ से पकड़ लेना चाहिए। मास्क भी पहना हुआ हमने, तो कार्ड भी हमारे पास। वैक्सीनेशन के बगैर मास्क आपने कैसे डाल दिया? वैक्सीनेशन भी चेक किया, मास्क? ठीक है, बिल्कुल मैंने चेक कर रहा हूँ, वो पिक वगैरह देख रहा हूँ, उसके बाद मैसेज देख। तो उनको मास्क नहीं लगाया? उन्होंने मास्क नहीं उन्होंने लगाया, बाकी मैं पिक वगैरह देख रहा हूँ, हर चीज़ जो भी है, जैसे वो मैसेज वगैरह है वो भी हम चेक कर रहे हैं। आप लोगों की वैक्सीनेशन हुई भी है? हाँ जी बिल्कुल हुई है। पक्की बात है? हाँ जी। कैसे लगाई थी? कैसे लगाई है? हमने वो एक्सपो सेंटर से लगाई है। हम तमाम लड़कों को लेके गए, उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई। पहले कौन सी लगाई है, उसके बाद 1 डोज लगी है, अभी दूसरी नहीं लगी। 1 डोज लगी, दूसरी नहीं लगी हुई। आपके पास ये मैसेज होगा? जी है, बिल्कुल है। पक्की बात है? जी जी बिल्कुल, अंदर फार्म भी जमा, हमारे कागज भी जमा। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ देखें ये हाल है कि मास्क नहीं लगे हुए। मैं ना किसी इमरजेंसी काम पर गया था तो मुझे याद नहीं रहा, सो सॉरी। पूछेगा कि कोरोना कैसे हुआ तो क्या कहेंगे? मैं किसी इमरजेंसी काम पे गया हुआ था तो पता नहीं चला कोरोना हो गया। सॉरी मैम, गलती हो गई ना? हाँ जी। वैक्सीनेशन कराइए? जी पक्की बात है? जी मैम। मैसेज है, दिखा दे। मैसेज भी है, लेकिन मैं पंजाब कॉलेज में काम करता हूँ तो उधर तो वो नहीं जाने देते ना वैक्सीन। जी नहीं, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट तो वैसे ही 2000 में बन जाता है। कितने का? 2000 में। नहीं, मैं नाथरा दफ्तर 100 रुपये तो मैंने बनवाया था। 100 रुपया दे के बना था, यानी वैक्सीनेशन लगवाई हुई है? जी, ये मैसेज है मेरे पास। मास्क पहनना है?
जी यही जगह था। ये बिल्कुल लगी हुई है, वैक्सीनेशन लगी हुई है आपको, ठीक है। इधर भी अब पता कर लेते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, मास्क क्यों नहीं पहना हो? अब हमारी उम्र है मास्क पहनने की, हम तो आखिरी नहीं तो मास्क पहना रहे हैं। नहीं पहनाए, वो हमारे वजीर आजम सारे बैठे होते हैं टीवी पे, किसी के मुंह पे मास्क नहीं होता, हमें परेशान किया हुआ है। जो अल्लाह की तरफ से आनी है वो आनी है, खुशी तो ना करे ना। नहीं ये खुदकुशी नहीं है, ये खुदकुशी है जो जबरदस्ती करवा रहे हैं। जबरदस्ती आपकी जान बचा रहे हैं, खुदकुशी नहीं, जान वो बचाने वाला है जिसने हमें पैदा करके भेजा। हिफाजत किसने करनी है? इन्होंने क्या करना है, ये हिफाजत करेंगे हमारी, भूखा मार दिया आवाम को, ये क्या करेंगे? ठीक है, ये देख लें, ये भाइयों ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क नाक का मसला, उनके भी नाक का मसला, उनका पता नहीं। यहाँ पे मास्क लगा रहे, नाक का मसला क्यों नहीं लगा रहे लोग मास्क? क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद मैंने भी मास्क लगाया। तो वैक्सीनेशन इस चीज़ का जामिन नहीं है कि आप कोरोना किसी और को फैला नहीं सकते हैं। वो सिर्फ ये है कि आपकी एंटीबॉडीज बन जाएंगी, आप लड़ सकते हैं। लेकिन मेरा तो सुना है ना, वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हुआ है? नहीं, इस तरह मैंने सुना है, मैं बता रही हूँ आपको, फिर आज इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। होना चाहिए ना? जी होना चाहिए। ठीक है। आम आदमी का हाल आप देख लें। पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, बाजारों में स्कूल्स बंद कर दिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरोना ना फैले। बाजार हमने हफ्ते में 5 दिन कर दिए हैं, टाइमिंग के साथ खोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरोना ना फैले। उसके अलावा कॉलेजेस बंद हैं, अस्पतालों में SOPs की बात कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कोरोना ना फैले। पेट्रोल पंप पे बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के या मैसेज के आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरोना ना फैले। लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना फैल रहा है और उसकी वजह है आप। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।